गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद पढ़ेंगे। इससे पहले मैं कवि के बारे में बताना चाहूँगी कि जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी, इन्होंने यह कविता 1942 में आंदोलन के समय, जब वो कारावास मतलब जब वो जेल में थे उस समय लिखी थी। और कवि को आंदोलन में भाग लेने के कारण ही उनको सज़ा हुई थी, जिस कारण उन्हें जेल में जाना पड़ा। कारावास के समय कवि को अपने घर की बहुत याद आती है और उसी भावना को उन्होंने कविता में ढाल दिया। कविता के अंदर उन्होंने पिरो दिया अपनी दिल की भावनाओं को। और इस कविता में कवि ने अपने घर की जो याद आती है उस मर्म को यहाँ पे उद्घाटित किया है। और कवि घर के दौरान जब वो उसके सभी भाई बहन घर में होते हैं और वो उनसे दूर जेल में होता है, तो उस पीड़ा को कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। और ये कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पैरा देखिए। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। इन पंक्तियों में जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो बताते हैं कि उन्हें घर की याद आती है। ये जो पंक्तियां हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद में से ली गई हैं। और इन पंक्तियों में कवि ने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जब वो जेल में बंद होते हैं और वहाँ रहते हुए जब उन्हें अपने घर परिवार की याद आती है तो वो कवि बहुत भावुक हो जाता है। उस समय वर्षा आ रही होती है, तो वर्षा को देखकर कवि ये शब्द कहता है। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज पानी गिर रहा, बहुत पानी गिर रहा। कवि कहता है कि आज बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और बहुत पानी गिर रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, रात भर गिरता रहा। और कवि कहता है कि जो वर्षा है, जो बारिश है, रात भर होती रही, प्राण मन घिरता रहा। प्राण मन घिरना मतलब प्राण और मन में छा जाना। और कवि कहता है कि उस समय मुझे उस बारिश के अंदर मेरा घर मेरी नज़रों के सामने तिर रहा था। वह जो घर मेरी दृष्टि में जो अब बहुत दूर है, वह जो खुशियों का घर है जिसमें मैं आज अपने अपनों के बीच में शामिल नहीं हूँ, आज मुझे उन सभी की याद आ रही है। वो घर आज मेरी नज़रों में तिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा। कभी कहता है कि बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा, और जो घर है पानी के अंदर मेरी नज़रों के सामने वो दिखाई दे रहा है, घर की मुझसे दूर है। जो कवि कहता है कि आज मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, आज मैं जेल में बंद हूँ। घर खुशी का पूर है जो, लेकिन जो मेरा घर है वो खुशियों का संसार है, जो खुशियों का भंडार है। लेकिन आज दुख की बात यह है कि उस खुशियों से परिपूर्ण घर में आज मैं वहाँ नहीं हूँ, आज मैं उन सब के बीच में शामिल नहीं हूँ। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रीताप के घर। कवि कहता है कि घर में कि मेरे घर के अंदर चार मेरे भाई बहन हैं, मायके में बहन आई, और आज अपने मायके में मेरी बहनें आई हैं, बहन आई बाप के घर, और जो मेरी बहनें अपने पिताजी के घर आई हैं, हाय रे प्रीताप के घर। लेकिन जो घर कभी खुशियों का पूर्व हुआ करता था, खुशियाँ जहाँ शामिल हुआ करती थी, आज वहाँ पर दुख ही दुख है, क्योंकि उस घर में आज मैं शामिल नहीं हूँ। घर में सब जुड़े हैं, सब इतने कब जुड़े हैं। कवि कहता है कि घर में सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब इतने कि पहले कभी भी इतने वो इकट्ठे नहीं हुए। चार भाई चार बहनें। कवि कहता है कि मेरे चार भाई हैं और मेरी चार बहनें हैं, भुजा भाई प्यार बहनें, और मेरे चारों भाई मेरी भुजाओं के समान हैं, प्यार बहनें, और मेरी बहनें मेरे लिए प्यार हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी। कवि कहता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है, दुख में वह घड़ी मेरी, और मेरे दुख के कारण वो बहुत ही दुख में है। माँ की जिसकी गोद में सिर,
रख लिया तो दुख नहीं। वो माँ जिसकी गोद में सर रखने से दुख कभी पास भी नहीं आता, लेकिन आज मैं अपनी माँ के पास नहीं हूँ। कहता है कि उस गोद में सर रखने के बाद दुख कभी भी पास नहीं आता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, क्योंकि माँ के जो प्रेम की जो स्नेह धारा है, मैं यहाँ हूँ आज, लेकिन यहाँ तक उसकी ममता की जो छाँव है मुझे यहाँ भी महसूस हो रही है, उसे लिखना नहीं आता। कभी कहता है कि वो अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता है, वो पढ़ना नहीं जानती है, जो कि उसका पत्र पाता। अगर उसे पढ़ना लिखना आता तो आज वो मेरे पास पत्र भेजती, लेकिन उसे लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो इसलिए वो मुझे पत्र भी नहीं भेज सकती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं वापा। और मेरे जो पिताजी हैं बहुत ही अभी हट्टे खट्टे जवान हैं, अभी उनको बुढ़ापा नहीं आया है, एक क्षण भी नहीं वापा, एक पल के लिए भी उनके अंदर बुढ़ापा नजर नहीं आता है जो अभी भी दौड़ जाए। और कभी कहता है मेरे पिताजी इतने हट्टे कट्टे, इतने तंदुरुस्त हैं, आज भी वो दौड़ सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं, और आज भी उनकी जो हंसी है बहुत ही सुंदर है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। और मेरे पिताजी इतने बहादुर हैं कि वो कभी मौत के आगे हिचकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, और शेर के आगे न बिचके, और शेर के आगे भी वो कभी भी नहीं बिचकते, मतलब शेर से भी उनको डर नहीं लगता है। बिचके मतलब डर। बोल में बादल गरज, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हैं। काम में झंझा, और झंझा का मतलब होता है तूफान, लड़ता मतलब शर्माना। और जब वो काम करते हैं तो जो तूफान है वो भी शर्मा जाता है, वो इतनी फुर्ती के साथ काम करता है। नेक्स्ट पैरा देखिए। आज गीता पाठ करके दंड 160 करके। कभी कहता है कि आज मेरे पिताजी ने गीता का पाठ किया होगा, गीता पढ़ी होगी, और दंड 260 करके आज उन्होंने 260 दंड लगाए होंगे, मतलब उठक बैठक की होगी खूब मुकदर हिला लेकर, और उन्होंने खूब मुकदर को हिलाया होगा। मुकदर का मतलब होता है व्यायाम करने का लकड़ी से बना एक उपकरण होता है, ठीक है। मूठ उनकी मिलाकर, और पकड़ने का स्थान, मूठ मतलब पकड़ने का स्थान, उनके आपस में मिलाकर उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यायाम किया होगा। जबकि नीचे आए होंगे, और जब वो नीचे आए होंगे नैन जल से साए होंगे, और उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, उनकी आंखें भर आई होंगी। हाय पानी गिर रहा, कभी कहता है कि हाय आज बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा, और मेरी नज़रों के सामने जो मेरा घर है वो मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी नज़रों में मेरा घर आज तीर रहा है। 4 भाई 4 बहनें। कभी कहता है कि मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, बुझा भाई प्यार बहनें, और मेरे भाई मेरी बुझाओं के समान हैं, और मेरी जो बहनें वो मुझे बहुत प्यारी हैं। खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे, और वो जब भी खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे, लेकिन जब उन्होंने नज़रें घुमाई होंगी तो मैं उनमें नहीं दिखाऊंगा। मेरे भाई जिस समय खेल रहे होंगे और फिर खड़े हुए उन्हें दिखाई दिए होंगे, किंतु उनके बीच में मैं नहीं होऊंगा, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। और कभी कहता है मेरे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक पल के लिए भी उनके अंदर नज़र नहीं आता है, एक पल के अंदर भी उनके अंदर बुढ़ापा के जो लक्षण वो दिखाई नहीं देते, रो पड़े होंगे बराबर, और आज वो रो पड़े होंगे 5वें का नाम लेकर, क्योंकि उसके 4 बेटे हैं, लेकिन उसका 5वां बेटा उनके पास नहीं है, और मेरा नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा। और कभी कहता है कि मैं उनका 5वां बेटा हूँ, मैं बहुत ही अभागा हूँ, जिसे सोने पर सुहागा, और जिसे कभी मेरे पिताजी सोने पर सुहागा कहा करते थे। पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे, और मेरे पिताजी कभी उन 4 भाइयों में मुझे सबसे श्रेष्ठ मानते थे, और मुझे उनके ऊपर सोने पर सुहागा कहते थे, और प्यार में वो सदा बहते रहते थे, प्यार उमड़ता रहता था मेरे लिए। आज उनके श्रवण बेटे लगे होंगे उनको हेटे, आज उनके जो सोना के समान जो बेटे थे आज उनको वो हटे लगे होंगे, मतलब 5वें बेटे को न पाकर आज उनका मूल्य उन्होंने नहीं आका होगा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि सोने पर सुहागा मैं उनका 5वां बेटा आज उनके पास नहीं हूँ। मैं आज यहाँ कारावास में हूँ, बंधा बैठा हूँ अभागा, और मैं तो अभागा हूँ, आज मैं यहाँ पे बंधा बैठा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे पिताजी आज वहाँ पर उदास होंगे।
और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। और जब मेरी माँ ने कहा होगा तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा। आँख में किस लिए पानी। कवि कहता है कि मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, पानी क्यों आया हुआ है, वह वहाँ अच्छा है भवानी। और कवि कहता है कि पांचवा बेटा जिसका नाम भवानी है, कहता है कि वो वहाँ पे अच्छा होगा, तुम्हारा नाम कमाने के लिए वो वहाँ गया है, वह तुम्हारा मन समझकर। कवि कहता है कि जो कवि है वो तुम्हारा मन समझकर, जो पांचवा बेटा है, और अपनापन समझकर, प्रेम समझकर, लगाव समझकर गया है, सो ठीक ही से। अगर वो गया है तो उसमें कुछ सोच समझ कर ही वो जेल में गया होगा, ये तुम्हारी लीकी है। और कवि कहता है कि उसकी माँ कहती है कि ये तो तुम्हारी परंपरा है, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना, क्योंकि वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, तो ही उसे जेल में सजा हुई थी, उसमें उसको जेल में डाला गया था। पाँव जो पीछे हटाता, कभी कहता है अगर तुम्हारा बेटा पाँव को पीछे हटाता तो मेरी जो कोख है, मेरी जो गोद है, उसको वो लग जाता। ठीक है, इस तरह हो न कच्चे। आज तुम अपने आप को अपने बेटे से अलग समझकर दुखी मत हो। कच्चे होना मतलब दुखी होना। रो पड़ेंगे और बच्चे, और तुम्हारे जो और बच्चे हैं वो तुम्हें भी दुखी देखकर रो पड़ेंगे, इसलिए तुम अपने मन को समझाओ और दुखी मत हो। पिताजी ने कहा होगा, और मेरे पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कि मेरे बेटे भवानी ने पता नहीं कितना आज सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। और कभी कहता है कि मेरे पिताजी कह रहे होंगे कि नहीं मैं रो कहाँ रहा हूँ, धीर में खोता, और मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मुझे तो फक्र है अपने बेटे पर। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। कवि कहता है कि हे मेरे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्यों के, अगर मैंने कुछ पवित्र कार्य किए हैं तो हे मेरे पुण्यों के पावन तुम बरस लो, कि तुम खूब बरसो, खूब वर्षा करो, लेकिन पांचवें को वे ना तरसे। लेकिन जो मेरे पिताजी अपने पांचवें बेटे को अपने पास न देखकर वो तरसे नहीं, दुखी न हों। कवि कहता है कि मैं जेल में हूँ, मेरे लिए बस बड़ी मजबूरी है ये, इसलिए यहाँ पर सब कुछ मुझे फीका फीका लग रहा है, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे माता पिता हैं, वो दुखी हो रहे होंगे क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, इसलिए मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे लिए न तरसें। मैं मज़े में हूँ सही, घर नहीं बस यही। कभी कहता है कि उनको कहना है हरे सजीले सावन कि मैं मज़े में हूँ, भले ही मैं घर पे नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, इसी बस से सब विरस हैं। कवि कहता है कि मेरी तो ये मजबूरी है कि मैं अपने माता पिता से दूर हूँ, मेरे लिए तो बस ये बड़ी मजबूरी से भरा हुआ बस है, क्योंकि मैं उनके बिना अधूरा हूँ, उनके बिना यहाँ सब कुछ मुझे सुना सुना फीका फीका लगता है। किंतु उनसे यह कहना, उन्हें देते धीर रहना। और कभी कहता है कि हे हरे सजीले सावन, उनको यह बात कहना और उन्हें हमेशा दिलासे देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, कि कहना जो भवानी तुम्हारा बेटा है वो लिख रहा है, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, कि मैं जेल में कारावास में रहकर भी मैं पढ़ रहा हूँ और मैं खुश हूँ, मेरे को लेकर तुम दुखी मत हो। काम करता हूँ कि कहना, और उनको कहना कि जो भवानी है वो जेल में भी काम करता है, नाम करता हूँ कि कहना, और वहाँ रहकर भी मैं तुम्हारा नाम ही कमा रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। और कवि कहता है उन्हें यह भी बताना कि यहाँ लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं देश के लिए यहाँ पे कारावास में रहकर नाम कमा रहा हूँ, मत करो कुछ शौक कहना। और उनसे कहना कि आप मेरे जेल जाने का जरा भी दुख मत मनाओ, आपको तो फकर गर्व होना चाहिए कि आपका बेटा देश के लिए जेल में गया है। और कहना मस्त हूँ, कभी कहता है कि हे हरे सजीले सावन, कहना कि मैं वहाँ पे खुश हूँ, मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, और मैं वहाँ पे काटने में लगा हुआ, सूत काटता हूँ, वजन 70 सेर मेरा, और अब मेरा जो वजन है वो 70 सेर हो गया है, और भोजन ढेर मेरा, और मैं बहुत सारा भोजन खाता हूँ, मैं हट्टा खट्टा हूँ, तो मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना, कूदता हूँ खेलता हूँ। और कभी कहता है कि मैं यहाँ पे कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट के ठेलता हूँ, और मैं यहाँ पर दुखों को डट कर सहता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और कहना कि मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ, मस्त हूँ,
और ये न कहना अस्तु मैं, लेकिन ये मत कहना कि मैं उनसे अलग होकर यहाँ पर दुखी हूँ। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना। कवि कहता है कि हे सजीले सावन, मेरे पिता को कुछ ऐसा वैसा मत कहना कि जो वैसा न कहना कि जिससे उनको दुख हो। कह देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह देना मैं रात भर जागता हूँ लेकिन जो आदमी है उससे मैं भागता हूँ। कह देना मौन हूँ मैं, खुद न समझे कौन हूँ मैं। उन्हें कह देना कि मैं तो मौन रहता हूँ, मुझे घर की बहुत याद आती है, कवि कहता है, इसलिए मैं चुपचाप रहता हूँ। और यह भी कहना कि मैं खोया खोया रहता हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, क्योंकि मुझे ही नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं अपने आप में ही खोया खोया रहता हूँ। देख कुछ बक न देना। और कवि कहता है कि कुछ ऐसी वैसी बात मत कह देना मेरे पिताजी को जिससे वो तुम्हारी बातों पर संदेह हो जाए, उन्हें कोई शक न होने देना। कवि कहता है कि उन्हें इतने अच्छे से समझाना कि वो तेरी बातों पर विश्वास करने लग जाए। हे हरे सजीले सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। और कवि कहता है कि हे मेरे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्यों के पावन, तुम चाहे जितना बरस लो, तुम बरस लो वे ना बरसे, लेकिन जो मेरे माता पिता हैं वो कभी भी उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरना चाहिए, उन्हें कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। तुम बरस लो वे ना बरसे, तुम खूब बरसो, लेकिन मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो माँ है, वो पांचवे को न तरसे। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि हे हरे सजीले मेरे पुण्यों के पावन, मेरे पिताजी कभी भी मेरे लिए दुखी न हो, कभी भी अपने पांचवें बेटे के लिए न तरसे। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।